राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा शत्रु को नष्ट करने का बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ। इससे मात्र 3 दिन के अंदर अंदर में शत्रु की बाट लग जाएगी। आपको परेशान करने वाला शत्रु 3 दिन के अंदर अंदर यमराज को प्यारा हो जाएगा। बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली क्रिया है, बहुत ही ताकतवर क्रिया है। लेकिन भैया मेरी दी हुई जानकारियों का कभी भी मतलब दुरुपयोग न करें। दोस्तों जो मैं जानकारी देता हूं बिल्कुल सटीक जानकारी देता हूं भैया। तो ऐसी आज आपको विलक्षण और पावरफुल शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। जैसे आप लोगों को कमेंट आ जाते हैं उसी प्रकार से मैं आपको जानकारी दे देता हूं, ठीक है भैया। अगर आपका शत्रु बहुत ताकतवर है, परेशान है, धन संपत्ति सबको हड़प कर गया है, जमीन जायदाद सब डकार गया है, मतलब जी है, आप गरीब आदमी हो, असहाय आदमी हो, उसका बाल विवाह का नहीं कर पा रहे हो किसी भी प्रकार से, तो मात्र मेरे बताए हुए इसका प्रयोग कर देना। शत्रु चल बसेगा 3 दिन के अंदर अंदर में। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले भैया मैं आपसे एक विनती करता हूं, जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं ये बहुत ही शक्तिशाली, महाविकराल, बहुत ही ताकतवर मंत्र है। जो ये मंत्र महाकाल का है, महाकाल सबको खाने वाला काल। दोस्तों इस मंत्र की खासियत ये क्या है कि ये मंत्र चुटकियों में अपना काम करके रख देता है, अपना काम कर देता है। इतनी ताकतवर पावरफुल क्रिया है। लेकिन भैया अगर आप हकीकत में शत्रु से जब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, तांत्रिकों पर मारण कर्म करवा के थक चुके हो, आपने भी कर दिया है लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि किसी तांत्रिक ने उसका बंधन लगा दिया है या वो स्वयं तांत्रिक है, ठीक है। बंधन शरीर में अगर 3 बंधन लग जाएं तो उसको तोड़ने का केवल एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है मेरे भैया। फिर आप कितनी घात चलाओ, मूड चलाओ, कुछ भी चलाओ, उस पर कोई असर ही नहीं होगा और आप कहोगे कि यह शक्ति बिल्कुल बेकार है। केवल ये कारण होता है, ठीक है। लेकिन शत्रु का बंधन तोड़ने का मंत्र अगर आपने ज्यादा कमेंट मेरे पास किए तो आपको मैं अवश्य दे दूंगा। दोस्तों जिस प्रकार से आपके कमेंट आते हैं उसी प्रकार से मैं आपको जानकारी देता रहता हूं भैया। तो यह जानकारी, इसमें शत्रु की फोटो हो न हो कोई मतलब नहीं है, शत्रु का कोई कपड़ा लत्ता हो न हो कोई मतलब नहीं है, मतलब शत्रु का कोई नमूना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब सीधा ये है, शत्रु का चाहिए केवल नाम, शत्रु का केवल नाम ही चाहिए आपको याद, ठीक है। शत्रु चाहे कहीं पर भी हो, शत्रु के बाप के नाम से भी मतलब नहीं है, शत्रु के मां के नाम से भी मतलब नहीं है, केवल नाम चाहिए शत्रु का, जिसने आपको पीड़ित करके रखा है, ठीक है। नाम चाहिए। तस्वीर तो आपके हृदय में रहती है ना, जिसका आपने फोटो देखा हो या आपने शत्रु देखा हो, तस्वीर तो उसके फोटो भी रहती है कि हम उस पर मारण कर्म करने के लिए जा रहे हैं, ये क्रिया करने के लिए जा रहे हैं। जिस पर करोगे उसकी तस्वीर तो आपके खुद माइंड में आ जाएगी, दिमाग में आ जाएगी, ठीक है, बुद्धि में आ जाएगी कि हाँ यही, हाँ मतलब यही आदमी है वो। दोस्तों यह मंत्र बिल्कुल स्वसिद्ध है, परंतु फिर भी मैं जो नए भाई हैं उनके लिए एक सलाह देता हूं कि भैया ज्यादा नहीं तो इस मंत्र का केवल 108 बार आप हवन कर दें,
घर में नहीं, घर में कभी मत करना भैया। ऐसी मारण क्रिया हो, उच्चाटन क्रिया हो, विध्वंस क्रिया हो, इसका असर तो मतलब कभी नहीं करना है अपने घर पर, ठीक है। इसका असर हो जाता है घर पर भैया, उल्टा पड़ जाता है ये। इसलिए इस क्रिया को कभी घर पर नहीं करना चाहिए। कोई साधना हो जैसे जिंद की, भूत की, प्रेत की, चुड़ैल की, ब्रह्म राक्षस की, 50 की, खईस की या और किसी को उग्र साधना, तो घर पे कदाप मत करना भैया, ठीक है। जंगल की तरफ जाओ, शमशान में जाओ, निर्जन स्थान पर जाओ, किसी नदी किनारे पर जाओ, लेकिन घर के अंदर इसी तामसिक क्रिया कभी नहीं करनी चाहिए। घर पर साधना कौन सी करनी चाहिए? देवी की हो, देवता की हो, ठीक है, परी की हो, अप्सरा की हो, यक्षिणी की भी साधना कभी घर पर मत करना मेरे भैया। परी, अप्सरा, देवी, देवता, ठीक है, इनकी साधना आप घर में आराम से कर सकते हो, चैन से कर सकते हो। लेकिन जो खराब साधना करे उसके लिए शक्तिशाली पावरफुल मंत्र चाहिए, सुरक्षा मंत्र के। जो जान है तो जहान है, नहीं सब दुनिया बेकार है भैया, जब जान कुछ नहीं है फिर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, सुरक्षा मंत्र होनी चाहिए, पावरफुल और शक्तिशाली गुरु होना चाहिए। गुरु बहकाने वाला नहीं होना चाहिए कि साधना दे दी, मंत्र नहीं दिया ढंग का, साधक क्या करेगा फिर। तो भैया देर न करते हुए मैं आपको पहले इसका मंत्र बता दूं, ठीक है, फिर आगे किस प्रकार से जागृत होगा इसकी विधि बताऊंगा, किस प्रकार से कार्य करेगा इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। तो भैया मंत्र इस प्रकार से है, वो लिखो, पेन कॉपी ले लियो तो फिर आप कहोगे कि गुरुजी मंत्र लिख के डाल दो। मंत्र है, काल काल महाकाल बेताल असराल फलाने को मारो 3 ताल। खेत में हो, खलियान में हो, शहर में हो, गांव में हो, गली में हो, तिराए पर हो, चौराहे पर हो, मैंने बोला शत्रु का नाम खोज करके मारो, न मारो तो माता काली के खप्पर में जलकर भस्म हो जाओ। सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधों पार। कैसा है मंत्र? मंत्र एक बार से और बोल देता हूं। काल काल महाकाल बेताल असराल फलाने को मारो 3 ताल। खेत में हो, खलियान में हो, शहर में हो, गांव में हो, गली में हो, तिराए पर हो, चौराहे पे हो, मैंने बोला शत्रु का नाम खोज करके मारो, न मारो तो माता काली के खप्पर में जलकर भस्म हो जाओ। सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधों पार। दोस्तों यह मंत्र थोड़ा सा नहीं बड़ा है, लेकिन बहुत ही ताकतवर मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। क्या करना है आपको? अब करना है आपको टिंडा लेके आना है, टिंडा जिसकी सब्जी बनती है, ठीक है। टिंडा, केवल एक टिंडा जिसकी सब्जी बनाई जाती है, मेरी भाषा में उसे टिंडा बोला जाता है, ठीक है। मेरे पास नहीं दिखा देता भैया, सब्जी बनती गोल गोल होता है, अमृत जैसा टिंडा। उसको लाकर आपको प्रथम उसे धूप दीप देकर प्रथम उसे गंगा जल से शुद्ध करना है, लेकिन ये क्रिया शमशान में होगी 12 बजे लगभग, ठीक है। टिंडे को लाकर पहले गंगा जल से उसे शुद्ध कर दिया जाता है, केवल और कोई सामग्री नहीं लगने वाली इसमें, केवल टिंडा ही चाहिए। उसे गंगा जल से शुद्ध कर देना है। शुद्ध करने के बाद में उसका पूजन करना है हल्दी से, और धूप लगा देनी है गूगल की उस पर। बिल्कुल टिंडे को शुद्ध कर लेना है, बिल्कुल कोई भी बच्चा उसे टच नहीं कर जाए, जमीन पर वो रख नहीं जाए, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। जो क्रिया करनी है अपने हाथ में करनी है, जब तक उस पर प्रयोग न हो तब तक भैया वो टिंडा जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। टिंडा अपने हाथ में हो या पूजा स्थान पर रख दो उसे, कोई काम कर रहे हो तो, ठीक है। लेकिन कोई भी सदस्य आपके सिवा दूसरा उसे हाथ नहीं लगा दे, बिल्कुल। उसको लाकर भैया आपको उसमें 11 लौंग लगा देनी है। 11 लौंग पहले सुला कर देना है किसी सुई फुई की सहायता से उसमें, ठीक है, लेकिन हाथ में ही, जमीन पे नहीं रखना है जब तक। 11 लौंग उसमें लगा देनी है और पास से, ठीक है। फिर आपको इस मंत्र का थोड़े से आपको उर्द लेने, उर्द इस मंत्र का आपको 1 से 8 बार उर्द माने मंत्र बोलना है, 1 से 8 उर्द लेनी है। इस मंत्र का प्रत्येक उर्द पर एक मंत्र का आपको जाप करना है, टिंडा रख देना है वहीं पर जमीन पर शमशान में, ठीक है। लेकिन शमशान की राख होनी चाहिए, थोड़ी सी शमशान की हड्डी और राख ढेरिया से बना के उसके ऊपर आपको रख देना है।
मंत्र बोलते रहना है, काल काल महाकाल बेतार सलाल फलाने को मारो 3 तार, खेत में हो, खलिहान में हो, शहर में हो, गांव में हो, गली में हो, तराए पे हो, चौराहे में हो। मैंने बोला शत्रु का नाम खोज करके मारो, न मारो तो माता काली के खप्पर में जलकर भस्म हो जाओ। सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधो पार। इस पार से बोल करके और उस टिंडे में आपको मारना है, टिंडे की तरफ फेंकना है। और भैया शत्रु को खोज करके मारो, आपको शत्रु को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर आपका शत्रु होगा उसकी मूर्ति आपके हृदय में होगी, उसका फोटो तो आपने देखा होगा। कहीं पर भी शत्रु कितनी भी दूरी पर हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, ज्यादा शत्रु परेशान करे जब तब के लिए है। ये खिलवाड़ नहीं है, किसी पर आजमाने के लिए बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल परेशान हो चुके हो, बिल्कुल बर्बाद भयभीत है, आप बिल्कुल भयभीत हो, ठीक है, बर्बाद बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, तब ये भयंकर प्रयोग करने चाहिए मेरे भैया, अन्यथा नहीं करना चाहिए। जैसे आप कमेंट आते हैं इसलिए बता देता हूं। केवल 51 बार में यह टिंडा फट जाएगा। मंत्र के प्रभाव से, शक्ति के प्रभाव से टिंडा फट जाएगा। जैसे शत्रु यहां पर फटेगा, आपका शत्रु तीनों लोगों में कहीं पर भी हो, कहीं किसी स्थान पर हो, शहर में हो, गली में हो, गांव में हो, कहीं पर भी हो, छाती में एकदम गुर्दा फाटेगा, मुंह से खून देके पछाड़ खा के खत्म हो जाएगा, कहीं पर भी हो। ठीक है भैया, तो आज की जानकारी कैसी रही कमेंट करके बताना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए नए भाई देख रहे हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया मैं वीडियो को यहीं पर करता हूं विराम। सब भाइयों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया, राम राम।